जय माँ मसाणी मित्रों आज मैं आप सबको साधना की जो सिद्धि होती है उसके रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी आज 9 तारीख हो चुकी है और 2 दिन के बाद यानी कि 13 तारीख को नवरात्रि चालू होने वाली है 2-3 दिन के बाद, ठीक है ना। तो मेरे जो भी साधक मित्र है जो मेरे दिए हुए मंत्र भी करते हो और साधना भी करते हो, ठीक है ना। तो साधना के अंदर देखिए, मंत्र करना वो चीज़ है, मंत्र आप करते ही हो उस इष्ट का जिसका भी आप जाप करते हो, लेकिन मंत्र करने के साथ कुछ विधि विधान और कुछ नियम होते हैं। और सिद्धि में, साधना सिद्धि में वो नियम अनिवार्य है, उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। इसलिए मैं आज आप सबको जो भी साधना चैत्र नवरात्रि में करने वाले हैं उन सब के लिए कुछ नियम बताने वाला हूँ। वो नियम फॉलो करोगे, करना ही ज़रूरी है, करना ही पड़ता है, तभी आपको सिद्धि मिलती है और तभी माता जी आप पे प्रसन्न होती हैं। कोई भी इष्ट जिसकी भी आप उपासना करते हो, भैरव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, किसी की भी आप साधना करते हो, तो वो नियम पालने मित्रों बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक करके कुछ नियम बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वो नियम आप फॉलो करोगे ना तो 100% आपको माता जी यानी कि कोई भी देवी देवता की जिसकी भी आप साधना करते हो उसकी सिद्धि मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला है मंत्र का आप जाप करते हो, लेकिन मंत्र जाप में एक दोष होता है, वो दोष कभी नहीं होना चाहिए, उसे मंत्र दोष कहा जाता है। मान लो आप कोई मंत्र करते हो, साधना में संकल्प ले लिया, सभी कुछ कर दिया आपने और जाप करने आप बैठ गए, ठीक है ना। तो जाप करते करते बीच में आप वो मंत्र भूल गए, ठीक है ना, मंत्र को आप भूल गए तो उसे मंत्र दोष कहा जाता है। मान लिए आपने मंत्र आधा पढ़ा और उसके बाद आपने मंत्र का जाप करते करते आपने बीच में मंत्र को भूल गए और मंत्र को फिर आपने आधा बोल के फिर कट करके फिर रिपीट उसको जाप शुरू किया, या फिर बीच में एक लीटी आप भूल गए, तो ये जो होता है ना उसे मंत्र दोष कहा जाता है मित्रों। तो मंत्र दोष कभी भी नहीं होना चाहिए, इससे भी साधना नष्ट हो जाती है, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, देखिए, मांस मदिरा मंत्र साधना में अगर आप किसी देवी देवता को मांस मदिरा देते भी हो, लेकिन आपको उसका व्यसन नहीं करना, यानी कि उसको खाना या उससे सब दूर रहिए आप, ठीक है। हमेशा पवित्र रहिए, पवित्र अवस्था में रहिए, ठीक है। अभी तीसरा क्या है, मंत्र साधना की आपने पूरा दिन, ठीक है, यानी 1 माला की, मैं 10 माला की नवरात्रि में, तो ये जो अनुष्ठान आपने मान लो 9 दिन का किया या 11 दिन का या 21 दिन का या 45 दिन का जो अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान के समय मंत्र करने के बाद भी उस देवी का, जिसका भी आप, जो भी देवी देवता है जिसकी भी आप साधना करते हो, जो भी आपका इष्ट है, उसकी साधना ख़त्म होने के बाद, यानी साधना आपने कर ली, ठीक है, मान लिए आपने माला कर दी, उसके बाद उस इष्ट का नाम स्मरण, उनका मानसिक यानी मन के अंदर से हमेशा उसका सिमरन करते रहिए। कोई भी देवी हो, जैसे मेलडी की साधना है, ठीक है, आपने मेलडी माता की साधना की या सती माता की सिकोतर माता की खोड़ियार माता की, किसी भी देवी देवता, लेकिन साधना करने के बाद भी मानसिक स्मरण करते रहिए, हमेशा उनका नाम लेते रहिए, मन में उनका नाम मीन्स अंदर बोलते ही रहना है, ठीक है। अभी असत्य भाषण यानी कि कब साधना काल में झूठ नहीं बोलना है किसी से भी, ठीक है, किसी भी से आपको झूठ नहीं बोलना है, साधना काल में झूठ नहीं बोलना है मित्रों, ठीक है। और साधना करते करते, माला करते करते अगर आपको नींद आ रही हो, ठीक है, आलस आ रही हो, तो वो सब भी नहीं चाहिए। साधना में हमेशा सावधान रहिए, हमेशा मन को चेतन रखिए, अपने दिमाग को चेतन रखिए और साधना में जो इष्ट है उसकी तरफ पूरा ध्यान केंद्रित करके ही साधना करिए। आपको साधना में आलस आएगी ना तो मित्रों साधना कभी भी सिद्ध नहीं होती। उस प्रभु को जिसको आप सिमरन करते हो, जिस देवी की आप जाप करते हो, जिसका सिमरन करते हो, पूरा ध्यान देखिए मित्रों,
मैं पहले भी बोलता हूँ और अभी भी बोलता हूँ कि साधना में सफलता तभी मिलती है कि आपका मन पूरी तरह से उसके अंदर एक केंद्रित हो जाए, तभी साधना में रहस्य मिलेगा और सिद्धि भी मिलेगी। साधना का रहस्य भी आपको जानने मिलेगा। उस अलौकिक शक्ति का आपको अनुभव मित्रों ऐसा होगा ना, ज़बरदस्त अनुभव होगा उस साधना का। उस साधना से संबंधित देवी देवता के जो अनुभव आपको होंगे ना, बहुत ही अलौकिक होंगे। और एक बार आपको ऐसा अनुभव हो गया ना, उसके बाद आपको जो ये रहस्य है ना पूरा पता चल जाएगा कि साधना का रहस्य, साधना सिद्धि कैसे मिलती है और किस तरह से साधना को सिद्ध किया जाता है। ठीक है ना। अभी ये मैंने आपको कुछ नियम बता दिए, ठीक है ना। अभी इस तरह से आपको नियम को पालना है, ये सब नियम पालने हैं, ठीक है। और एक नियम और बताता हूँ। वो नियम है हमेशा पुण्य कीजिए। साधना काल में हमेशा पुण्य करते रहिए। देखिए, किसी गाय को या फिर चिड़िया होती है उनको दाने दीजिए। हमेशा पुण्य करते रहिए मित्रों। पुण्य से भी साधना, ये सब अंग है, साधना के अंग है, साधना सिद्धि के ये सब रहस्य है मित्रों। इस तरह से साधना करोगे ना, आपको 100% माता जी दर्शन भी देगी, आपका सिद्ध मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा, आपका काम भी होने लग जाएगा। मन चाह काम, जो भी काम आप सोचोगे ना वो सब काम हो ही जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये सब मैंने आपको रहस्य बता दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे जो भी साधक, जो भी मेरी ये साधना, मेरे लगभग 1000 से ज़्यादा मेरी फैमिली हो चुके। मैं तो आगे तो गिनता ही नहीं हूँ, अभी तो 1000 ही गिन रहा हूँ। तो 1000 से ज़्यादा मेरी फैमिली हो चुकी है, मेरी साधना में मुझसे जुड़ चुके हैं। तो मैं उन सब से यही कहना चाहता हूँ कि मित्रों है ना, साधना में जो मैंने नियम बताए ना, उस तरह से नियम पाल के, नियम का विधि विधान से नियम को ये फॉलो करना ज़रूरी है मित्रों। ये नियम आप पालोगे, ये नियम अपने जीवन में उतारोगे ना, तभी आपको साधना। मंत्र से मित्रों, मंत्र है, मैं मानता हूँ मंत्र से सिद्धि मिलती है, लेकिन मंत्र के साथ साथ कुछ ऐसे नियम पालने पड़ते हैं मित्रों, वो ज़रूरी है जीवन में, ठीक है ना। तो ये करना ज़रूरी है मेरे मित्रों, और करना ही मैं बोलता हूँ। अगर आपको साधना में, देखिए, आप मेहनत करते हो, आप साधना में अपना टाइम बिगाड़ते हो, माता जी की उपासना करते हो, जब तब करते हो, 21 दिन करते हो, 45 दिन करते हो, लेकिन जो आप उनके लिए करते हो, टाइम बिगाड़ते हो, अपनी साधना करते हो, तो उसका आपको रिज़ल्ट मिलना ज़रूरी है मित्रों। तो उसमें कुछ नियम अपना पालने हैं ना, तो वो पालना ही है। वो विधि विधान जो नियम है ना, वो आपको पालने हैं, यानी पालने ही मित्रों, इतना करना ही है, ठीक है ना। मैं खुद करता हूँ मेरे मित्रों, मैं खुद ये नियम पालता हूँ। दूसरा, सूतक यानी कि कोई ऐसी अभी क्या बताऊँ आपको। देखिए, आपको भी पता है और मुझे भी मालूम है, गृहस्थ में जो स्त्री होती है उसको उसका धर्म होता है, महीने में कुछ दिन वो धर्म में रहती है, ठीक है ना। तो उस समय, उस साधना काल में उनके हाथ का नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि साधना नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो वो सब नियम आपको फॉलो करने हैं मित्रों, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा और साधना में आपको सिद्धि भी मिल जाएगी, ठीक है ना। वो पहले दिन एक बार आपने ये साधना, कोई भी साधना एक बार सिद्ध होने के बाद आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा कि साधना कैसे सिद्ध की जाती है, क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन पहले एक बार आपको ये नियम पालने ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक मंत्र बोल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं एक मंत्र बोलता हूँ, महाकालिका है, मेरी इष्ट देवी है महाकाली, मेरी जग जोगनी, मेरी तो ये इस माता की मेरी इष्ट माता है। बहुत मैं इसकी साधना करता ही हूँ, पहले से करता हूँ, और मेरी कुल में ये माता सर्वश्रेष्ठ है। और महाकाली की आज मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बोल के आपको बताता हूँ। ये काली कवच है, ठीक है। ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि अनुष्टुप चंद श्री कालिका देवता शत्रु संहारार्थे जपे विनियोगः ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लोलजीवां पूर्णचंद्रनिभानां नीलोत्पलदलश्यामा शत्रुसंविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां द्रष्टालीं घोररूपिणीं साठसननां देवीं सर्वदा च दिगंबरां सवासंस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। ओम कालिका घोर रूपा सर्वकामप्रदा शुभा
सर्वदेव स्तुता देवी शत्रुनाशम करोतु ने। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव राम ह्रीं राम रूपिणी तथा रम ह्रीं क्षौम सौम स्वरूपा सा सदा शत्रुन विदारेत। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबंध विमोचनी। ओम रूपिणी महाकाली रक्षस्मान देवी सर्वदा। यया शुंभोवतो दैत्यो निशुंभस महासुर वैरीनाशाय वंदे ताम कालिकां शंकर प्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कोमायन्द्री च चामुंडा खादन्तु मम विद्रिसह सुरेश्वरी घोर रूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला व्रतांगी च सर्वद पातु मां सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दृष्टम्ब रुधिरप्रिय रुधिरापुण वक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनि। देखिए मित्रों, ये कवच है, काली कवच। इसको अमावस्या के दिन इसका 1000, अगर आपने सिर्फ 1000 पाठ कर लिए ना अमावस्या के दिन, या फिर किसी भी ऐसे अगर आपके घर पे मंदिर नहीं है तो महाकाली के मंदिर में भी जाके आप इसका 1000 बार आपने इसका पाठ कर लिया ना, तो मित्रों ये साधना बहुत ही पावरफुल है और महाकाली की इतनी कृपा दृष्टि आप पे हो जाएगी ना। देखिए, बड़े से बड़ा शत्रु कैसा भी, बड़े से बड़ा राजाधिकारी भी होगा ना, वो भी आपका कुछ एक बाल भी आपका हिला नहीं सकेगा, इतना इस कवच में पावर है। तो मैंने ये कवच क्यों पढ़ा? मैंने इसलिए पढ़ा मित्रों कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि मंत्र के अंदर साधना करने से पहले मंत्र को पूरा इस तरह से यहाँ पे एंट्री पाड़िए ना मित्रों कि मंत्र आधी रात को भी आप अगर नींद में भी आपको ये मंत्र याद आ जाए ना, तो नींद में भी आपसे ये मंत्र बोलने में भूल ना हो। वो इसलिए बता रहा हूँ कि मंत्र साधना करने में आपको सिद्धि मिल ही जाए। ठीक है ना? आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों। तो मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि मैं आगे भी दूसरे कोई भी वीडियो साधना से संबंधित अपलोड करूं। आगे मुझे भी बहुत से मंत्र देने हैं, लेकिन मैं अभी चैत्री नवरात्रि चालू होने वाली है तो मेरी भी एक साधना चल रही है। मैं खुद भी साधना करता हूं और जो भी मेरे पास प्रत्यक्ष रूप से साधना सीखने आते हैं मैं सिखाता भी हूं सबको। तो अभी टाइम का बहुत शॉर्टेज है क्योंकि चैत्री नवरात्रि आ रही है नज़दीक, तो बहुत लोग साधना सीखते हैं मुझे। व्हाट्सअप पे भी मैं, यानी कि व्हाट्सअप नंबर भी मैं अभी मेंशन कर दूंगा नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। और मुझे साधना के संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई मंत्र चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, पूरी गाइडलाइंस दूंगा आपको किस तरह से मंत्र सिद्धि किया जाता है। लेकिन मैंने जो विधि विधान बताए, जो नियम बताए साधना में, वो ज़रूरी है मित्रों, ठीक है ना। तो आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय मां मसाणी, जय महाकाली माँ, खमा माँ तने माँ, मारी गढ़ पावनी देवी।